ओशो जी का कहना है, मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी है। माँ ये प्रश्न ले इस लिया था संदर्भ पहले, में ये प्रश्न पहले ले लिया है। न, नहीं, नहीं स्वामी जी, अच्छा ठीक है, चलो आज इस पर। नहीं लिया है, ये ओके रह गया था। ओके ओके ठीक है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन खतरनाक मालिक है। अगर तुम उसे मालिक बना दोगे तो बिल्कुल वो खतरनाक हो जाता है। खतरा ही है। खतरा इसलिए है कि जो अतियों में जीता है, जो मांग से भरा है, जिसके कारण तुम्हें अपनी पहचान नहीं होती, तुम अपने से वंचित रह जाते हो। मतलब उसके अगर किरदार को तुम देखोगे ना मन के, मतलब जैसे हम राजनीति में देखते हैं ना, किसी गुंडे मवाली को, किसी हत्यारे को तुम नेता बना लो, उस ऊपर की कुर्सी पर विराजमान कर लो, उसको मालिक बना लो, उसको मौका दे दो, निर्णय लेने का मौका दे दो। बिल्कुल ऐसे ही मन के साथ होता है। वो जो मालकियत है वो हानिकारक सिद्ध होती है, खतरनाक होती है वो, क्योंकि मन राजी नहीं है इस पल से। मन का मतलब जो आनंद को जानता ही नहीं, सुख जानता है, दुख जानता है, तनाव चिंता जानता है, लोभ मोह जानता है, लेकिन प्रेम नहीं जानता, आनंद नहीं जानता। उसका और प्रेम का, मन का और प्रेम का कभी सामना ही नहीं होता, मिलना ही नहीं होता। प्रेम में होता क्या है? मन का अभाव। आनंद में होता क्या है? मन का अभाव। अब मन के होते हुए जो जो मूल्यवान है, जिसकी खोज में तुम यहां आए हो, उससे तुम वंचित रह जाते हो। और जितनी उसके पास पावर रहेगी, ताकत रहेगी, उतना ही वह हानिकारक होता है। हाँ, तुम ताकतवर हो जाओ, तुम अपने को जान लो, तुम अपने मालिक हो जाओ, तब मन सेवक की तरह काम करना शुरू करता है। सेवक हो जाना चाहिए वो। मन आज्ञा ना दे, तुम आज्ञा दो, और मन तुम्हारे मुताबिक बिल्कुल सेवक की तरह काम करे, तब वो मूल्यवान है। सारथी तो तुम ही रहना। मन को सारथी बनाया, चुकोगे, बात ना बनेगी। इस अर्थों में कहा कि मन की मालकियत खतरनाक है। उसी के कारण जीवन में पीड़ा है, उसी के कारण जीवन में चिंता है। ये सारा उपद्रव उस मालकियत के कारण है, और वो मालकियत बनी ही रहेगी जब तक तुम अपने मालिक होने को जान ना पाओगे, जब तक तुम अपने सम्राट होने को जान ना पाओगे, अपनी पहचान जब तक ना होगी, मन की मालकियत कायम रहेगी। वही बात आई, सारे जानने वाले इसलिए कहते हैं तुम जान लो कि तुम कौन हो। और जो जानता है वो कहता है मैं तो सम्राट हूं। आनंद स्वभाव है, वो दिखाई पड़ता है। उस दिन मन
पस्त होकर तुम्हारे चरणों में पड़ जाता है कि आप आज्ञा दो। मालकियत गई। सेवक होते ही यही मन तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर आयोजन करने लगता है, और मालिक रहते यही मन तुम्हारे लिए रोज नए उपद्रव खड़े करने लगता है। बस इतना सा अंतर। अर्जुन को सारथी बनाओगे, चुक जाओगे। कृष्ण को सारथी बना लो। ये प्रतीकात्मक है, बहुत सुंदर बात है। कृष्ण योद्धा बन सकते थे, एक सुदर्शन चक्र ही निकालना था और बात बन जाती थी। ये संदेश था कि वो सारथी बन गए, परमात्मा सारथी हो गया। वो मालिकियत, अपने मालिक हो जाना। वो मालिकियत जब तक नहीं आएगी वो बात नहीं। इसलिए कहा है कि मन एक सुंदर सेवक है लेकिन खतरनाक मालिक है। समझ में आ रहा है ना? इस अर्थों में कहा है। अब दुर्योधन को तुम राजा बनाओगे तो सीधी सी बात है, उपद्रव ही उपद्रव होंगे। और जब युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात आई, राजा युधिष्ठिर बने यही धर्म है, इसलिए उसको धर्मराज कहा। वो कहने का तात्पर्य यही है, उस अर्थों में कि अब मन सेवक है और मैं मालिक। ठीक है।